तो मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और दोस्तों ये कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। यानी कि ये किस पे आधारित है, ओनली साधारण प्रश्न आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे, उस पे हम इसमें किस पे यूज़ करेंगे, आपको इसमें हमें यूज़ करना सिखाएंगे हम आपको, यानी कि फ्रैक्शन प्रतिशत दर से किस प्रकार से हम फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे वो देखेंगे। देखो ये आपके पास सूत्र है, यानी कि ए बराबर क्या होता है, पी ब्रैकेट 1 प्लस के आर अपॉन 100 की पावर टी। टी क्या है, समय, और पी आपको मूलधन है, और ए मिश्रधन है, और आर दर है, ठीक है। हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, बस ये आपको बता दिया कि ये सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। देखो हम किस प्रकार से क्वेश्चन की क्या अप्रोच लगाएंगे। देखो 3000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करो, यह आपसे सवाल में पूछ रहा है। तो हमें किस पर काम करना है वो देखो इस सूत्र को कर देते हैं हम रफ। हमें जो काम करना है वो करना है दर पे, यानी कि आर कितनी है हमारे पास 20%। इसको हमें फ्रैक्शन में तोड़ना है। क्या तोड़ना है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में यानी कि प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 20/100 कर देंगे, और ये कितना 20 × 20, 20 पंजे 100। तो कितनी आ चुकी है फ्रैक्शन हमारे पास 20% की 5, 1/5। क्लियर है यहाँ तक। अब चक्रवृद्धि ब्याज में आपको क्या करना है वो देखते हैं। देखो 5 से कितनी होगी कोई चीज़, 5 से 6, और ये कब है, 1 ईयर में, 1 साल में 5 से 6 होगी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो, यानी कि मूलधन पे भी मिलेगा, और यानी कि जो अपना है उस पे तो मिलेगा ही, ठीक है। तो यानी कि 5 से 6 होगी 1 साल में, और कह रहा है 2 साल में, तो क्या करेंगे 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए ये 5 का वर्ग कर देंगे तो कितना होगा 25, 25 से कितनी होगी 36। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 से 36 हो चुकी है हमारी, ठीक है, जो साधारण ब्याज था, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू पुटअप है 25 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है, 3000 रुपये, और पूछ रहा है मिश्र धन। देखो चक्रवृद्धि मिश्र धन, अगर पूछता चक्रवृद्धि ब्याज तो हम क्या इनका अंतर निकालते। अगर पूछ रहा है मिश्र धन यानी कि 36 की वैल्यू क्या होगी, तो सवाल में 36 की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे, यानी कि 3000/25 गुणा 36 कर देंगे, और ये 25 से कितना 25 ही कम 25, और 25 दूनी 50, यानी कि 120 आ जाएगा, और 36 की 120 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 1 0 12 तिया 12 6 72 का 2 हासिल 7, और 12 तिया 36, और 7 43, यानी कि कितना राइट आंसर आया हमारा 43 20। यहाँ तक समझ में आया। हमें यही अप्रोच लगानी है चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने। कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, कोई ट्रिक यूज़ नहीं करनी, बस आपको इतना कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। देखो आपको कुछ चीज़ें यानी कि 1 से लेके 20 या 25 शायद 35 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है, और 1 से 25 तक आपको घन याद होने चाहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपको हर चीज़ में कैलकुलेशन में आसानी देंगे, यानी कि आपकी स्पीड को और अच्छा बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें वर्ग और घन का यूज़ करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। अब आपने देखा 20% की फ्रैक्शन कितनी हुई 1/5, 1 साल के लिए 5 से 6 होगी, और 2 साल के लिए 25 से 36 होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इसको किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखो ये साधारण प्रश्न है बिल्कुल, ठीक है। मैं आपको 3 तरीके के ही सवाल कराऊंगा, एक हमने कर लिया, एक अब ये करेंगे, यानी कि इसमें पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपये प्राप्त होंगे। आपसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था आपको, यानी कि हमें क्या काम करना है, जब भी साधारण प्रश्न दिया जाए अधिकतर यूज करेंगे हम दर का। कितना है 10%। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10, क्योंकि जब इसको हम प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 100, और इससे कैंसिल, ठीक है। तो अब आपको मालूम है कितनी होगी चीज़, 1 साल में 10 से 11 होगी, ये है 1 ईयर, और 2 साल में कितनी होगी, 2 साल में होगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100, और इसका 1 to 1, ठीक है 121, और 3 साल में कितनी क्यूब कर देंगे बस, इसका क्यूब कितना 1000 आ जाएगा, और इसका क्यूब 1331, ठीक है। अब आपको मालूम है ब्याज कितना मिला है, ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज कितना, कितने का अंतर है
331 ये अंतर है, ये ब्याज मिला है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। अब हमारे पास 100% की वैल्यू है, यानी कि 1000 की पूरी वैल्यू है कितनी सवाल में, वो दी गई है 10,000 और पूछ रहा है 13 यानी कि 331 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये अपोन में आ जाएगा और ये गुना में 331, इस 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3310। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से हमने क्या अप्रोच लगा के इस प्रश्न को किया, और इसी प्रकार से आपको हर प्रश्न करना है, कोई फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना। ठीक है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि 10% की फ्रैक्शन कितनी होनी है, फ्रैक्शन बनानी है, फिर उसका 2 साल का पूछा है तो वर्ग करेंगे और 3 साल का पूछा है तो घन करेंगे। 4 ईयर का अभी चांसेस कम है रेलवे ग्रुप डी में और यहाँ तक एसएससी सीजीएल में, क्योंकि 4 ईयर का कम पूछा जाता है, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे, आपको सिखाएंगे। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखो, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात करो यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या करना है। सबसे पहले आर, यानी कि आर देखते हैं कितना है 10%। इसकी फ्रैक्शन कितनी थी अभी हमने देखा 1/10। ठीक है, अब आपको मालूम है कि एक साल में कितनी होगी, 10 से 11 होगी। 1 ईयर कितना समय है 3 वर्ष, तो 2 ईयर में कितनी होगी, या तो हम डायरेक्टली 3 ईयर का निकाल लेंगे क्योंकि इस बार तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो 10 का क्यूब कितना होगा 1000 और इसका 1331। अब सवाल में क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि मिश्र